चाणक्य नीति, एक ऐसा नाम जो हजारों सालों से आप देखिए ज्ञान, रणनीति और जीवन जीने की कला का पर्याय बना हुआ है। आज हमारे पास जीवन, सफलता और व्यवहार पर आधारित इसी ज्ञान का एक बहुत ही संक्षिप्त लेकिन मुझे लगता है बहुत शक्तिशाली सारांश है, और हम इसकी गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। तो आज हमारा मिशन सिर्फ यह समझना नहीं है कि ये सदियों पुराने सिद्धांत हैं क्या, बल्कि ये परखना है कि क्या ये आज की इस भागदौड़ भरी सोशल मीडिया से चलती जिंदगी में वाकई काम करते हैं। इसे एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट समझिए। क्या हजारों साल पुरानी ये बुद्धिमानी आज भी उतनी ही मजबूत है? बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि चाणक्य नीति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है या नियमों की कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। ये जीवन के लिए एक तरह का, आप कह सकते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक दर्शन है। और ये पूरा ज्ञान इस बात पर आधारित है कि हम समय के महत्व को, अनुशासन की शक्ति को और धैर्य के फल को कितनी गहराई से समझते हैं। ये केवल क्या करना है नहीं बताता, बल्कि क्यों करना है इसका विवेक भी देता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात जो इन सिद्धांतों में कही गई है वो है जीवन का मूल सिद्धांत: समय, अनुशासन और धैर्य। ईमानदारी से कहूं तो आज के दौर में जहां हम सब लाइफ हैक्स और तुरंत नतीजों की तलाश में रहते हैं, ये तीन शब्द सुनने में बहुत धीमे और थोड़े पुराने लगते हैं। क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं या ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली किताबी बात है? ये सवाल ही सबसे अहम है। देखिए, ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिस्टम के तीन हिस्से हैं। इन्हें ऐसे समझिए: समय वो जमीन है जो हर किसी को मिली है, अनुशासन वो बीज बोने और रोज पानी देने की प्रक्रिया है, और धैर्य वो विश्वास है कि एक दिन इस बीज से पौधा निकलेगा और फल भी लगेगा। बिल्कुल। आप इनमें से एक भी चीज हटा दीजिए तो पूरी प्रक्रिया नाकाम हो जाती है। हाँ, नाकाम हो जाती है। बिना अनुशासन के समय बस गुजर जाता है और बिना धैर्य के अनुशासन 2-4 दिन में ही टूट जाता है। इसीलिए चाणक्य नीति में एक बहुत गहरी बात कही गई है: अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारना व्यक्ति की सबसे बड़ी जीत है। और ये जो आत्म सुधार की लंबी प्रक्रिया है ना, वो इन्हीं 3 स्तंभों पर टिकी है। सही बात है। एक दिन में आदतें तो नहीं बदलती। इसमें समय, रोज की मेहनत और सब्र लगता है। बिल्कुल। और इसी आत्म सुधार का एक बड़ा हिस्सा ज्ञान से आता है। मुझे वो कथन हमेशा बहुत शक्तिशाली लगता है: शिक्षा ही ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन यहां भी एक सवाल उठता है। आज हम देखते हैं कि कई कॉलेज ड्रॉपआउट्स अरबपति बन गए हैं, और कई बार स्ट्रीट स्मार्ट होना बुक स्मार्ट होने से ज्यादा काम आता है। तो क्या चाणक्य की शिक्षा की परिभाषा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित थी, या इसका कोई और गहरा मतलब है? आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। चाणक्य जब शिक्षा की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई से नहीं है। उनके लिए शिक्षा का मतलब है विवेक। हाँ, यानी सही और गलत, दोस्त और दुश्मन, अवसर और धोखे के बीच फर्क करने की क्षमता। ये वो समझ है जो आपको अनुभव से मिलती है, गलतियों से और निरंतर सीखने से मिलती है। आपका पैसा, आपकी संपत्ति, आपका पद, ये सब बाहरी चीजें हैं जो आनी जानी है। बिल्कुल, आज है कल नहीं भी हो सकती। लेकिन आपका विवेक, आपकी समझ, वो आपकी अपनी आंतरिक संपत्ति है। ये आपको मुश्किल समय में सही फैसले लेने का विवेक देती है और अकेले खड़े होने का साहस भी। इसलिए एक सफल ड्रॉपआउट असल में अशिक्षित नहीं है। उसने दुनिया से वो शिक्षा ली है जो शायद किताबों में नहीं थी। चाणक्य इसी आंतरिक संपत्ति की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये विवेक सिर्फ खुद को समझने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को समझने के लिए भी है, और यहीं से बात लोगों की पहचान करने पर आती है। चाणक्य ने इस पर बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे लोग स्पष्ट, शांत और ईमानदार होते हैं, जबकि बुरे लोग सामने से तो मीठी बातें करेंगे लेकिन उनके मन में ईर्ष्या और कपट होता है। सुनने में ये बहुत सीधा लगता है, लेकिन असल जीवन में लोग इतने ब्लैक एंड व्हाइट तो होते नहीं। कोई अच्छा इंसान भी तो कभी कभी ईर्ष्या कर सकता है। क्या ये नजरिया आज के दौर में थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? हाँ, और इस सलाह का उद्देश्य लोगों पर अच्छा या बुरा का ठप्पा लगाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक तरह की, क्या कहते हैं, सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस बिल्कुल विकसित करने का तरीका है।
चाणक्य कहते हैं कि लोगों को उनकी बातों से नहीं, उनके व्यवहार के पैटर्न से पहचानो। उनके व्यवहार से? हाँ, इसे ऐसे सोचिए। मान लीजिए आपके ऑफिस में 2 सहकर्मी हैं। एक हमेशा आपकी तारीफ करता है, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होती है तो कोई ना कोई बहाना बना देता है। दूसरा भले ही ज्यादा मीठी बातें ना करे, लेकिन हर मुश्किल प्रोजेक्ट में आपका साथ देता है। चाणक्य के अनुसार दूसरा व्यक्ति ही भरोसे के लायक है। क्योंकि उसका व्यवहार उसकी ईमानदारी को दिखाता है, ना कि उसकी बातें। बिल्कुल। तो ये सलाह नेगेटिव होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा और भरोसे को सही जगह निवेश करने के बारे में है। और जब हम सफलता की बात करते हैं तो चाणक्य एक ऐसे नियम पर बहुत जोर देते हैं जो मुझे आज के दौर में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है, गोपनीयता। हाँ, वो कहते हैं कि कुछ बातें हर किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। अपनी बड़ी योजनाएं, अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी कमजोरी और अपने पारिवारिक मामले। लेकिन आज तो पर्सनल ब्रांडिंग का जमाना है। हम अपनी यात्रा, अपनी कमजोरियों, अपने संघर्षों को साझा करके ही तो लोगों से जुड़ते हैं। अगर कोई चुपचाप काम करता रहे तो दुनिया को लगेगा कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है। क्या चाणक्य का ये सिद्धांत आज पुराना नहीं हो गया है? ये आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है, लेकिन इसे समझने का नजरिया बदलना होगा। इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है। जब आप अपनी योजनाओं के बारे में समय से पहले सबको बता देते हैं, तो हमारा दिमाग उसे पूरा करने से पहले ही प्रशंसा और मान्यता की भावना महसूस करने लगता है। इसे सोशल रियलिटी कहते हैं। एक मिनट, सोशल रियलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी योजनाओं के बारे में बात करना असल में उन्हें पूरा करने की संभावना को कम कर सकता है। बिल्कुल। आपको लगता है कि काम हो गया है और फिर असल काम करने की प्रेरणा वो कम हो जाती है। चाणक्य शायद इसी इंसानी फितरत को समझते थे। ये तो बहुत ही अनोखी बात है। और इसका एक दूसरा पहलू भी है, ईर्ष्या और नकारात्मकता। हर कोई आपकी सफलता से खुश नहीं होता। ये एक कड़वा सच है। जब आप अपनी योजनाएं बताते हैं तो आप अनजाने में ही दूसरों को उसमें बाधा डालने का मौका दे देते हैं। अपनी कमजोरी बताने से आप खुद को दूसरों के सामने असुरक्षित बना देते हैं, जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। तो ये सिद्धांत असामाजिक होने के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी ऊर्जा और ध्यान को बाहरी शोर से बचाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखने का एक तरीका है। काम पूरा होने के बाद दुनिया को खुद पता चल जाएगा। काम बोलता है, योजनाएं नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, ये समझ में आता है। तो ये नियम हमें बाहरी दुनिया से निपटने में मदद करते हैं। लेकिन चाणक्य का ध्यान सिर्फ बाहरी सफलता पर नहीं था, है ना? उन्होंने धन और रिश्ते जैसे व्यक्तिगत मामलों पर भी बहुत कुछ कहा है। धन के बारे में उनके सिद्धांत बहुत संतुलित लगते हैं। मेहनत से कमाओ, बेकार खर्च मत करो, लालच से बचो। लेकिन ये सब बहुत सुरक्षित लगता है। क्या उन्होंने बड़ी दौलत बनाने या कह सकते हैं वित्तीय जोखिम लेने के बारे में कुछ कहा है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो चाणक्य धन के विरोधी नहीं है, जैसा कि कुछ लोग मान लेते हैं। वो लालच और बेवकूफ़ी भरे वित्तीय फैसलों के खिलाफ है। उनके लिए धन अपने आप में लक्ष्य नहीं है, वो एक साधन है। वो जीवन के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने का एक साधन है, जैसे सुरक्षा, परिवार का पालन पोषण। वो धन को एक साम्राज्य की तिजोरी की तरह देखते थे। एक राजा तिजोरी को अपनी मौज मस्ती के लिए खाली नहीं कर सकता। उसे साम्राज्य की सुरक्षा और भविष्य के लिए उसे संभाल कर रखना होता है। इसी तरह वो कहते हैं कि व्यक्ति का धन उसके और उसके परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए है। उनका फोकस वेल्थ क्रिएशन से ज्यादा वेल्थ प्रिजर्वेशन पर था। संपत्ति बनाने से ज्यादा उसे संभाल कर रखने पर। बिल्कुल। उनका मानना था कि अगर प्रबंधन सही हो तो छोटी संपत्ति भी बढ़ती है, और अगर प्रबंधन गलत हो तो बड़ी संपत्ति भी नष्ट हो जाती है। और धन की तरह ही रिश्ते भी जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मुझे उनकी ये बात हमेशा याद रहती है कि असली रिश्ते वही हैं जो परिस्थिति बिगड़ने पर भी साथ खड़े रहें। ये रिश्तों की शायद सबसे सच्ची कसौटी है। लेकिन आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में, जहां हमारे सैकड़ों ऑनलाइन दोस्त हैं, इस कसौटी को लागू कैसे करें? क्या हर किसी को परखना संभव है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। चाणक्य ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने 500 फेसबुक दोस्तों को परखते फिरें। वो एक इनर सर्कल या करीबी दायरे की बात कर रहे हैं। अच्छा। आपके जीवन में 3, 4 या 5 लोग ही ऐसे होते हैं जिनसे आपको सच में फर्क पड़ता है। ये सिद्धांत उन्हीं के लिए है। ये पहचानने का तरीका है कि आपका सच्चा हितैषी कौन है। अच्छे समय में तो पूरी महफिल आपके साथ होती है। ये तो है। लेकिन जब आप गिरते हैं
जब आप असफल होते हैं तब जो हाथ आपको उठाने के लिए बढ़ता है वही रिश्ता असली है। लेकिन इसमें एक और दुविधा है। चाणक्य कहते हैं अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं, पर अगर कोई मुश्किल में है और उसे मदद चाहिए तो उसे अपनी कमजोरी किसी को तो बतानी पड़ेगी। इन दोनों सिद्धांतों में संतुलन कैसे बनाया जाए? ये बहुत ही बारीक संतुलन है। चाणक्य का कमजोरी न बताने का मतलब दुनिया के सामने अपनी परेशानियों का ढिंडोरा पीटने से है, लेकिन एक भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से मदद मांगना, अपनी परेशानी साझा करना, ये कमजोरी का नहीं बल्कि विवेक का संकेत है। मतलब ये जानना कि किससे मदद मांगनी है। बिल्कुल, आपको ये पता होना चाहिए कि किससे मदद मांगनी है, जो आपकी परीक्षा में खरा उतरा हो, जो आपका सच्चा साथी हो, उसके सामने आप असुरक्षित नहीं हैं। तो ये सिद्धांत असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले सही इंसान को पहचानो, फिर उस पर भरोसा करो। और इन सब बाहरी चीजों, सफलता, धन, रिश्ते को साधने के लिए सबसे जरूरी है खुद को साधना। अब हम चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो है व्यक्तिगत विकास। चाणक्य सफलता के मूल में 3 चीजों पर नियंत्रण को रखते हैं: गुस्सा, वाणी और आदतें। ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर शायद सबसे मुश्किल यही है। बिल्कुल, यहीं आकर सारे सिद्धांत एक साथ जुड़ जाते हैं। बाहरी सफलता, चाहे वो धन हो या पद, बिना आंतरिक नियंत्रण के टिकाऊ नहीं हो सकती। आपका गुस्सा एक पल में आपके बने बनाए काम और रिश्ते बिगाड़ सकता है। सही बात है। आपकी बिना सोचे समझे बोली गई बात आपके सबसे करीबी इंसान को दुश्मन बना सकती है। और आपकी बुरी आदतें, वो तो आपके समय, स्वास्थ्य और धन को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। इसलिए आत्मनियंत्रण ही पहला और आखिरी कदम है। और इसी से जुड़ा है निरंतर सीखने का विचार। चाणक्य कहते हैं कि अपनी गलतियों से सीखना अच्छा है, लेकिन असली बुद्धिमानी उन्हें दोबारा ना दोहराने में है। बिल्कुल, ये निरंतर सुधार की मानसिकता ही है जो एक सामान्य व्यक्ति को एक असाधारण व्यक्ति बनाती है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की इस गहरी पड़ताल को समेटें तो चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि जीवन में जीत नियमों को रटने से नहीं, बल्कि एक मजबूत मानसिकता बनाने से होती है। ये एक ऐसी सोच है जहां आप अनुशासित हों, बुद्धिमानी से निर्णय लें, सही और गलत लोगों को पहचान सकें, अपनी कमजोरियों पर चुपचाप काम करें और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह दृढ़ रहें। एकदम सही। ये सिर्फ सफलता के लिए एक गाइड बुक नहीं है, बल्कि ये जीवन की अनिश्चितताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने अंदर एक किला बनाने की कला है। ये हमें सिखाती है कि कैसे बाहरी दुनिया के शोर और ड्रामे से लड़ने के लिए अपने आंतरिक जगत को शांत और मजबूत बनाया जाए। और इसी विचार के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। चाणक्य के अनुसार सफलता के लिए गोपनीयता बहुत बहुत जरूरी है। आज के सोशल मीडिया के दौर में, जहां हम सब कुछ साझा करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जहां वल्नरेबिलिटी को एक ताकत माना जाता है, क्या यह सिद्धांत अभी भी उतना ही प्रासंगिक है? और अगर है, तो हम अपनी योजनाओं और कमजोरियों की रक्षा करते हुए इस दुनिया में संतुलन कैसे बना सकते हैं?